ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। नित्यानंद प्रभु की, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की, दही चिड़वा उत्सव की, दंड उत्सव की, वो प्रेमानंदे। तो आज बहुत विशेष दिन है। वैसे तो भक्तों के जीवन में हर दिन विशेष होता है, हर दिन उत्सव है। भगवान के धाम को बोलते हैं अखंड उत्सव, जहाँ की नॉन ब्रेक फेस्टिविटीज चलती रहती है, एक के बाद एवरी मोमेंट इज अ फेस्टिवल। क्यों एवरी मोमेंट वहाँ फेस्टिवल क्यों है, कौन बताएगा? कृष्णा यस, एवरी मोमेंट इज अ फेस्टिवल। ओके, उत्सव क्यों? फेस्टिवल उत्सव क्यों? क्योंकि वहां पे हर क्षण जो जीवात्मा है कृष्ण की सेवा में रत रहता है। तो जीवात्मा जब भी सेवा में है तो उत्सव है। ओके, सो जब भी हम कोई भी जीवात्मा सेवा में रत है तो उसके लिए उत्सव है। जीवात्मा की खुराक भी क्या है, जीवात्मा का स्वरूप क्या है? सेवा। तो ये दंड उत्सव है। देख रहे थे सब सामान आ रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? मैं सुना वहां पे उत्सव है, सुना वहां पे उत्सव है। बात फैलते फैलते, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, बात फैलते फैलते पहुंच गई। महोत्सव है भैया, महोत्सव है, महोत्सव है, महोत्सव है, गंगा के तट पे महोत्सव है। सारे ब्राह्मण सज्जन आ गए, अनंत गण आ गए। ऐसा नहीं किया था हरि रघुनाथ दास गोस्वामी ने, इनको चलो इनको बैंड लगा देंगे, इनको एंट्री है। बैंड दिखा के प्रसाद मिलेगा, नहीं। ये कल्चर था वहां का। कहाँ मालूम चल रहा है महोत्सव है, भंडारा है, चलो जी चलो, बिना इनविटेशन के। सब ऐसे नहीं कि सब फक्कड़ लोग आ रहे हैं भूखे, ब्राह्मण सज्जनगण सब। और कोई माइंड नहीं कर रहा आप कहाँ से जी, किसको जानते, नहीं महोत्सव है, चलो भाई चलो महोत्सव। सब इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े सज्जन लोग, ब्राह्मण गण आ गए, जेंटलमैन लोग आए यार। ओके, आर ग्रामेर हईते सामग्री आनीला शत दुई चारी होना आनाइला। भीड़ तो बढ़ती जा रही है ना, जितना मैंने सोचा पहले इतने लोग हैं, अब तो चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। तो क्या किया, चलो और दूसरे गांव में जाके और सामान लाओ। 2 लोग 4 लोगों को भेजा, फटाफट उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े मिट्टी के मटके भी ले आए। ओके, कितने लाए? 200 से 400।
है ना, जो मिलता है ले आओ, आसपास गांव में जो मिल रहा है ये तो भीड़ बढ़ती जा रही है, क्या कर ले आओ सब। फिर बड़ा बड़ा मृत कुंडिक आना पंच शाते, एक विप्र प्रभु लागे चिड़ा भी जाता थे। तो क्या किया उन्होंने, 5 और 7 बहुत ही बड़े बड़े मटके ले लिए, और इन मटकों में एक ब्राह्मण ने जो चिड़वा था नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता के लिए उसको डाल दिया, पानी में डाल दिया, उसको सोक को क्या बोलेंगे, भिगो दिया। यस, एक था ये तप्त दुग्ध चिड़ा भी जाना, चिड़ा भी जाना, हर देख चानिल दधी चीनी कला दिया। तो एक में क्या किया, चिड़वे को गर्म दूध में भिगो दिया गया, और फिर आधे चिड़वे को उसमें दही, चीनी और केले के साथ मिक्स कर दिया। पहले दूध में भिगो दिया गया, फिर उसमें दही, चीनी और केला डाल दिया गया, और बाकी का क्या किया, आर धिक घना मृत दुग्धे थे चानीला, चंपा कला चीनी घृत कर्पूरता ते दीला। आधे को दूध में मिक्स किया, आधे को जैसे कंडेंस मिल्क हो जाता है, रबड़ी जैसा बन जाता है, उसमें केला डाल दिया, विशेष कला था चंपा कला, और उसमें चीनी डाला, उसमें मक्खन डाला, और उसमें घी डाला, सॉरी, और क्या डाला, कपूर डाला। किसी को मालूम है चंपा कला क्या होता है? बंगाल से कोई है? चंपा कला क्या होता है? हाँ, अच्छा, छोटे वाला हरे रंग का होता है। यस, ओके, गुड। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने अपने कपड़े नहीं डाले और वो उसी प्लेटफॉर्म पर बैठ गए, और ब्राह्मण उनके लिए क्या लेके आए, 7 बड़े बड़े मटके ले आए नित्यानंद प्रभु के लिए, और उस चबूतरे पे बैठ के, और उनके साथ साथ जो मुख्य मुख्य उनके पार्षद थे, सब एक सर्कल बना के नित्यानंद प्रभु के आसपास बैठ गए। ओके, और उसके नाम क्या क्या थे, रामदास, सुंदरानंद दास, गदाधर, मुरारी कमलाकर, सदा शिव पुरंदर, धनंजय जगदीश परमेश्वर दास, महेश गौरी दास, ओड़ा कृष्ण दास, उदाहरण दत्त आदि यत निज गाना, ऊपर बसीला सब के करे गाना। ये सारे जो पार्षद थे नित्यानंद प्रभु के साथ ऊपर बैठ गए, बोले अब कितना बताऊं, कुछ के नाम ले सकते हो, कितने कोई नाम नहीं, बहुत लोग थे उस चबूतरे के ऊपर नित्यानंद प्रभु के आसपास बैठ गए। ओके, शून्य पंडित भट्टाचार्य यत्र विप्र अहिला, माने करु प्रभु सभा पर वसाइला। पता चला जी महोत्सव हो रहा है, पहले तो ब्राह्मण थे, फिर जो भट्टाचार्य लोग थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स, विद्वान पंडितगण, वो सब भी वहां पर आ गए। अब नित्यानंद प्रभु ने देखा कि बड़े बड़े विद्वान आए हैं, बड़े आइए आइए आप भी ऊपर बैठिए, वो भी साथ में आ गए, है ना। तो हर श्रेणी के लोग थे उसमें। दुई दुई मृत कुंडिका सभा रागे दीला, एक दुग्ध चिड़ा आर दधी चिड़ा कैला। इतने गण थे, सबको 2-2 मटके दिए गए, एक में दूध के साथ चिड़वा था, एक में दही के साथ, वैरायटी थी। आर जत लोक सब चौतारा तालाने, मंडली बंदे वसीला ताना हाय गानाने। ये तो चबूतरे के ऊपर बैठे थे, फिर आसपास सब नीचे लोग बैठ गए,
कितने थे कुछ नहीं पता कितने थे, लेकिन सबके पास क्या थे, 2-2 मटके थे। ओके, एक एक जना रे दुई दुई होलना दिला, दधी चिड़ा दुग्ध चिड़ा दुई ते भाजाईला। जय श्री श्री गौरनिताय की जय। दधी चटवा का भोग लग रहा होगा यहाँ शाम को। अच्छा, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो सब लोगों को 2-2 मटके दिए गए, और फिर क्या हुआ, कौन कौन विप्र ऊपर स्थान ना पाइया, दुई होला नाये चिड़ा जय गंगा तीरे गिया। अब चबूतरा पूरा भर गया, आसपास की जगह पूरी भर गई। अब काफी ब्राह्मण थे, हाथ में 2 मटके हैं, भैया जगह ही नहीं मिल रही, चलो गंगा के तट पे चलते हैं, है ना। तो गंगा के तट में चले गए चिड़वा लेके अपना, है ना। फिर तीरे स्थाने ना पाया आर कट जाना, चले नामी दधी चिड़िया कर ये बख्शाना। कुछ चबूतरे में बैठे थे, कुछ नीचे बैठे थे, कोयले चढ़िया गंगा के तट पे ही चलते हैं, 2 मटके साथ में लेके। वहां गए तो गंगा का तट भी पूरा भरा होगा, क्या गंगा के अंदर चले गए 2 मटके और गंगा के अंदर जाके दोनों खा रहे आराम से, दोनों मटकों से खा रहे। केहा ऊपरे केहा तले केहा गंगा तीरे, ईश जन दिन धाई परिवेशन करे। तो कुछ चबूतरे में बैठे थे, कुछ चबूतरे के नीचे बैठे थे, कुछ गंगा के तट पे बैठे थे, सबको 2-2 मटके थे। और क्या थे, 20 लोग थे जो सेवा कर रहे थे, और सबको बांट रहे थे, 2-2 मटके बांटे जा रहे थे। 20 जन थे सेवकदार। हिना काले ऐला तथा राघव पंडिता, फांसी देला गेला देखी हया वे समीता। तभी वहां पे राघव पंडित आ गए, अरे क्या हो रहा है, कमाल सब जगह लोग बैठे 2-2 मटके लेकर, और सब बढ़िया दही चिड़वा खा रहे हैं। उसको बड़ी हंसी आई देखकर ना। ओके, निशक दी नाना मत प्रसाद अनीला, प्रभु र आगे दिया भक्त गणे बांटी दीला। तो राघव पंडित जी अपने घर से बहुत बढ़िया बढ़िया नित्यानंद प्रभु के लिए घी में प्रसाद बना के लाए थे। तो उन्हें सब नित्यानंद प्रभु के आगे रखा, फिर सबके आगे बांट दिया। राघव पंडित जी का घर भी उनके साथ में ही है, पानीहाटी में ही है। और राघव पंडित जी बहुत हाई स्टैंडर्ड थे उनके डीटी वर्शिप के। राघव पंडित की एक बहन थी जिनका नाम था दमयंती, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, भगवान के लिए बहुत अच्छा भोग बनाती थी। तो राघव पंडित ने बना के लाए नित्यानंद प्रभु के लिए। प्रभु र कहे तुमा लागी भोग लागीला, तुमा यहाँ उत्सव कर घरे प्रसाद रहीला। राघव पंडित नित्यानंद प्रभु से कहा, प्रभु आप यहाँ दही चिड़वा खा रहे हो, मैंने आपके लिए वहां पे भोग लगा दिया है, और आप यहाँ उत्सव मना रहे हो, तो सारा का सारा खाना पड़ा है, कैसे खाएंगे। तो कहने, प्रभु कहे यही द्रव्य दिन करिया भोजन, रात्रि तोमार घरे प्रसाद करी मुँह भक्षाणा। दिन में तो ये खाऊंगा, रात को आपके यहाँ खाऊंगा तो ये हमारा मूवमेंट है, प्रसाद ही प्रसाद। इसलिए प्रभु जी क्या कहते हैं, आवर रिलीजन इज किचन रिलीजन। तो किचन हमारे रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी को कई बार भक्त लोग आते हैं, कोई फिलॉसफी समझ में नहीं रही होती, क्या बोल रहे हैं, वेट कर रहे होते कब प्रसाद होगा लेकिन प्रसाद पाते पाते लोग क्या बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं ना। एक बार ऐसे भक्त लोग हमारे न्यूयॉर्क में फूड फॉर लाइफ करते थे, संकीर्तन करते थे और खिचड़ी बांटते थे। और खिचड़ी बांटते बांटते साथ में जिसे कहते हैं डोनेशन बॉक्स रखते थे कि जिसको जो जरूरत हो कुछ डोनेशन डाल देगा। तो ऐसे एक व्यक्ति था, बेरोजगार यूथ था,
तो उसको वहां था, रोज यहाँ लोग आते हैं खिचड़ी बांटते हैं, तो खिचड़ी खाता था। अब रोज खा रहा तो शर्म आती, कुछ डाल नहीं रहा, तो क्या करता था, उसके पास अपनी बस के टिकट्स होते थे, ऐसे करके ऐसे डाल, बस की टिकट ही डाल, उसको लगे कुछ तो डाल रहा हूँ, वैसे ले आता हूँ, तो कई दिन बस की टिकट डालता रहता था और खिचड़ी खाता था। तो एक बार ऐसे कर रहा था डाल के, वक्त बोला यहाँ पे आज पकड़ा गया। कहते मैं देखता हूँ आप रोज आते हो, वहां आता हूँ, खिचड़ी खाते हो, आता हूँ, वेरी गुड, थोड़ा मदद किया करो, हमारे यहाँ खिचड़ी ऊपर लगा करे, हाँ कोई बात नहीं। तो मदद करानी शुरू कर दी और रोज आने लगा, रोज मदद कराने लगा, धीरे धीरे मंदिर जाने लगा, धीरे धीरे क्या किया, सबको समर्पित करके फुल टाइम भक्त बन गया। शुरुआत कहाँ से हुआ, खिचड़ी का। वो भी धोखा देके खा रहा था बस की टिकट आने का। तो प्रसाद में इतनी शक्ति है, प्रसाद सबको आकर्षित करता है ना। इसीलिए हमारे यहाँ देखेंगे, ये तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, एक जगह 3rd चैप्टर है मध्य लीला में, जब अद्वैताचार्य जी घर में महाप्रभु जाते हैं तो लगभग 20 पेज हैं, उसमें प्रसाद ही लिखा हुआ है, क्या क्या आइटम्स है, ये आइटम, ये आइटम, वो आइटम, ये आइटम, ऐसा पकौड़ा, ऐसा केक, ऐसा संदेश, कितने नाम के चावल हैं, कितने ही उस शाक के नाम हैं, तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह की मिठाइयों के नाम। तो ये है क्यों, तो ये क्या है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, कितना सिंपल है, बस नाचो गाओ खाओ और भगवत धाम जाओ, अरे वो। तो नित्यानंद बाबू कह रहे हैं भैया अभी तो मैं इसमें बिजी हूँ, यहाँ उत्सव चल रहा है, रात को आपके यहाँ उत्सव होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से गोप जाति आमी बहु गोप गाना संगे, आमी सुख पाई ऐ पुलिन भोजन रंगे। बोले मैं तो गोप जाती हूँ, बलराम में हूँ और ग्वालों के साथ मुझे यमुना के नदी के तट पे खाना अच्छा लगता है, तो ये सब चलने दो ना। नित्यानंद प्रभु उस भाव में आगे, राघवे वासना दोई कुंडी दियो ईला, राघवती विद छिड़ा ताते भी जाईला। राघव पटेल को इनवाइट करने आए थे, बोले तुम भी बैठ जाओ, चलो ये 2 मटके लो, खाना शुरू करो, उनको भी बैठा दिया। सकल लोकेर चिड़ा पूर्ण जाबे हैला, ज्ञाने तभी महाप्रभु आनीला। जब सबको इस प्रकार से दही चिड़ा सर्व हो गया तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु पे ध्यान लगाने लगे, और क्या हुआ, महाप्रभु आइला देखी नीताई उठीला, तार नया सवा चिड़ा देखी दे लागीला। अरे ध्यान लगाया, महाप्रभु वहां पर आ गए तो नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए, और तो उन्होंने क्या किया, Then they saw how the others were enjoying. सबने देखा, दोनों महाप्रभु नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं कि सारे भक्तगण कैसे आनंद से प्रसाद पा रहे हैं। देखिए जैसे प्रतिदिन हम कहते हैं, चतुर्विधा भगवत प्रसादो स्वादन चित्तान हरि भक्त संगा। तो जब गुरु देखते हैं कि सब भक्त मिलके आपस में प्रसाद पा रहे हैं तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। इसीलिए भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है कि भक्त लोग साथ में बैठ के प्रसाद पाए, ये भी भक्तों के साथ एसोसिएशन का मुख्य अंग है। आप देखेंगे, आप अकेले प्रसाद पाते हैं और भक्तों के साथ प्रसाद पाते हैं, बहुत अंतर। भक्तों के साथ प्रसाद पाते हैं, बहुत आनंद आता है ना? और क्यों आनंद आता है, क्योंकि गुरु प्रसन्न होते हैं, गुरु देखते हैं अच्छा सब भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं। तो महाप्रभु ने देखा, नित्यानंद प्रभु ने देखा कि सारे भक्तगण इतनी बड़ी संख्या में सब क्या पा रहे हैं, दही चिड़वा पा रहे हैं। सकल कुंडीर होला नार चिड़ा एक एक ग्रास, महाप्रभु मुख्य देना करी परिहासा। अब नित्यानंद प्रभु तो कौतुकी हैं, अब दूत हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं मजाक में, वो क्या कर रहे हैं, एक एक मटके से एक उठा रहे हैं दही चिड़वा और महाप्रभु के मुख में डाल रहे हैं। भक्त लोग महाप्रभु को नहीं देख पा रहे, खाली नित्यानंद प्रभु देख पा रहे हैं। तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या, सबके मटके से सबका महाप्रसाद लेके महाप्रभु के मुख में डाल रहे हैं।
तो ये उनका मजाक चल रहा है। हासी महाप्रभु आर एक ग्रास लैया, तार मुखे दिया खोया हसिया हसिया। तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं, वो भी हर एक मटके से एक एक निकाल रहे हैं और नित्यानंद प्रभु को खिला रहे हैं। भक्तों को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, नित्यानंद प्रभु हाथ डाल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और एक कुछ हाथ आ रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा, नित्यानंद प्रभु के मुंह में जा रहा है। हे माता निताय बोले सकल मंडाले, डांडाइया रंगे देखे वैष्णव सकाले। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु सबके बीच में से निकल रहे थे और सभी वैष्णव देख रहे थे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। के करैया बेड़ा इहा केहा नहीं जाने, महाप्रभु दर्शन पाए कौन भाग्यवाने। किसी को समझ नहीं आता प्रभु क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं क्या, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है ना। तो बहुत कम जो सौभाग्यशाली थे वो देख पा रहे थे कि महाप्रभु वहां पर उपस्थित है। ओके, तबे हासी नित्यानंद वसीला साने, चारी कुंडी और चिड़ा राखीला दाहीने। तो नित्यानंद प्रभु मुस्कुराए और बैठ गए और अपने दाहिनी तरफ उन्होंने 4 दही चिड़वा के मटके रख लिए और जो कि ऐसे चिड़वा था जो कि चावल को उबाल के नहीं बनाया गया था सकाल। आसन दिया महाप्रभु ताहा बासाईला, दुई भाई तबे चिड़ा खाई तेला गीला। ने महाप्रभु के लिए आसन दिया, उनको बैठाया और दोनों भाई फिर चिड़वा खाने लगे। देखे नित्यानंद प्रभु आनंदित हैला, कट कट भावावेश प्रकाश करीला। तो इस प्रकार से महाप्रभु जब देखा तो नित्यानंद प्रभु बहुत खुशी हुए और तरह तरह के प्रेम के लक्षण प्रकट करने लगे। आज्ञा दिला हरि बालो करहा भोजाना, हरि हरि ध्वनि उठी भरिला भुवाना। चैतन्य महाप्रभु को बैठाया, दोनों खाने लगे। फिर सब भक्तों को आगे देख सब खाओ, बोलो हरि हरि। पूरा जो भुवन था हरि हरि की ध्वनि से गूंज उठा, हरि 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 बलि वैष्णव कराया भोजाना, बोली ना भोजन सब हरिला स्मराणा। सब भक्त लोग हरि हरि बोल के भोजन कर रहे हैं। सबको किसका स्मरण हो रहा है? नहीं, पुली न भोजन। किस प्रकार से कृष्ण और बलराम यमुना के तट पे भोजन करते थे ग्वाल बालों के साथ, तो वैसा उनको स्मरण हो रहा है कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और हम सभी पा रहे हैं जैसे कृष्ण और बलराम के साथ ग्वाल बाल यमुना के तट पे करते थे। ओके, नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदारा, रघुनाथेर भाग्य हिता कैला अंगीकारा। नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु बहुत ही उदार हैं, बहुत जैसे कहते हैं बड़े हृदय के हैं। ये तो रघुनाथ जी का बहुत सौभाग्य था कि उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। ओके, बहुत बड़ा नित्यानंद प्रभाव कृपा जानी बे कौन जाना, महाप्रभु आई कराए भूली ना हो जाना। देखिए नित्यानंद प्रभु कितनी कृपा है, उनकी कृपा से वहां पे कौन प्रकट हो गए? चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। और दोनों ने ऐसा पास्ट टाइम किया जैसे कि कृष्ण और बलराम यमुना के तट पे करते थे। तो ये कितना सौभाग्य रहा रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। ओके, तो इस प्रकार से बता रहे हैं
कि जितने भी महाप्रभु के पार्षद थे, ग्वाल बाल थे, रामदास इत्यादि, सब ये देख कर भगवान के इसमें बहुत ही प्रेमावेश में हो गए। महोत्सव शोनी पसारी नाना ग्राम हई थे, चिड़ा दधी संदेश कला अनिला बेची थे। तो पता चला जी आसपास के गांवों में महोत्सव चल रहा है, तो जितने भी दुकानदार थे अपना अपना चिड़वा, दही, संदेश, केला लेके वहां पे आ गए। और यहाँ तो अच्छी मार्केट है, खूब बिकेगा, है ना। बहुत लोग हैं वो कहीं पाए जा रहे हैं, बनता जा रहा है, सप्लाई होता जा रहा है। यत द्रव्य लैया ऐसे सब मूल्य करी लाया, तार द्रव्य मूल्य दिया तार खोया। ऐसे सब आए, रघुनाथ दास ने बोला सब खरीद लो, हाँ सबकी जरूरत पड़ेगी। और सबको उन्होंने उनको दाम दिया और जिन दुकानदारों से खरीदा उनको भी खिलाया, हाँ? उनको भी दही चूड़ा प्रसाद खिलाया ना। कौतुक देखित आइला यत यत जाना, सही चिड़ा दधी केला करीला भक्षाणा। जो भी ये देखने आया बोले क्या चल रहा है, बहुत उनको आनंद आया और सब के सब दही चिड़वा कल्ला खाने लगे। भोजन करी नित्यानंद आचमा न कैला, चारी कुंडीर अवशेष रघुनाथ दीला। भोजन किया नित्यानंद प्रभु ने और आचमन किया, और जो 4 मटकों का अवशेष था, 4 मटकों का अवशेष किसका अवशेष था? ये महाप्रभु को दिया था उन्होंने, उसका अवशेष उन्होंने क्या दिया? रघुनाथ दास जी को दे दिया। आरती न कुंडिकाय अवशेष चीला, ग्रासे ग्रासे करी विप्र सब भक्ति दीला। और फिर बाकी जो 3 कुंडों में थे नित्यानंद प्रभु के, उसमें ब्राह्मण ने सबको एक एक करके बांट दिया, है ना। पुष्पमाला विप्र आई प्रभु गले दीला, चंदन आनिया प्रभु सर्वांगे ले पीला। अब एक ब्राह्मण आया, नित्यानंद प्रभु को हार डाला और उनके शरीर पे चंदन लगाया। तो इस प्रकार से ये उत्सव मनाया। उसके बाद सबको तांबूल दिया गया, नित्यानंद प्रभु ने उनको पाया, और इस प्रकार से शाम को नित्यानंद प्रभु फिर जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु से जब प्रसाद मिला तो रघुनाथ दास स्वामी बहुत प्रसन्न हुए और बाकी भी सबको उन्होंने अपना प्रसाद भी बंटवा दिया। इसके साथ बात क्या होता है, ये कथा सुनाने के बाद प्रभु ने थोड़ा देर विश्राम किया और फिर राघव पंडित जी के घर में गए, वहाँ खूब कीर्तन किया और सब वहां पे भी नित्यानंद प्रभु उनके साथ नाचे। और फिर शाम को वहां पे भी कहते हैं महाप्रभु जहाँ नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं महाप्रभु वहां प्रकट हो जाते हैं। ओके, महाप्रभु तार नृत्य करे न दर्शाना, सबे नित्यानंद देखे न देखे अन्य जाना। नित्यानंद प्रभु ने गंगा में स्नान किया और उसी पेड़ के नीचे जहाँ उन्होंने दही चिड़वा खाया था अपने पार्षदों के साथ बैठे थे। अब क्या होता है देखिए, रघुनाथ ऐसी केला चरण वंदाना, राघव पंडित द्वारा की कैला निवेदाना। रघुनाथ दास गोस्वामी जी अब क्या करे, वहां गए और नित्यानंद प्रभु के चरणों की पूजा की। कैसे? राघव पंडित के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट किया। ऐसा नहीं है कि अब मैंने सबको दही चिड़वा फेस्टिवल करवा दिया, नित्यानंद प्रभु की आज्ञा हो गई, मैं बड़ा आराम से बात करूंगा नित्यानंद प्रभु से, तो अच्छी जान पहचान हो गई। अभी वो एटिकेट्स रख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो मैंने उनके साथ बात भी करनी है तो अपने सीनियर भक्त राघव पंडित जी के द्वारा करूंगा। तो उनके द्वारा अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है ना।
क्या व्यक्त कर रहे हैं? अधम पामर मोई हीन जीवा धामा, मोर इच्छा है पाए चैतन्य चराना। ऐसे होना चाहिए। अगर भगवान को पाना है तो गुरु के पास इस चेतना में जाना चाहिए। मैं अधम हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं जीवों में अधम हूँ, जीवा अधम, मुझसे अधम कोई जीव नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है क्या? चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पालूं। ये इनके अंदर स्वाभाविक विनम्रता है। ऐसा नहीं केवल कहने के लिए बोल रहे हैं प्रभु हम योर मोस्ट फॉलन सर्वेंट, हम लिख देते ना कई बार ऐसे योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। तो ठीक है, वो लिखना इतना बुरा नहीं है, लेकिन इसको मानना भी चाहिए हृदय से। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। अभी सारा इतना बड़ा फेस्टिवल किया, सारा स्पॉन्सर किया, लेकिन क्या कह रहे हैं? मैं बहुत अधम हूँ, बहुत पापी हूँ, जीवों में भी अधम हूँ, बस मेरी एक इच्छा है कि चैतन्य महाप्रभु के चरण प्राप्त हो जाए। तो क्या बोलते हैं? वामन हैया ये न चांद धरी बारे चाहे, आने यत्न कैनु ताते काबू से धनाए। क्या कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी? मतलब समझे आप? मैं बहुत बोना हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ? चांद को छूना चाह रहा हूँ। कैसे? अनेक यत्न कैनु ताते कबू सिद्ध नाय, मैंने बहुत यत्न किए, बहुत बारी घर से भागा महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने के लिए, कभी सिद्ध नहीं हुआ। तो मेरे लिए ऐसा है जैसे बोना कोई व्यक्ति यहाँ खड़े खड़े चांद को छूना चाहता है, संभव है क्या? नहीं। तो मेरे लिए वैसे संभव नहीं है। ओके, यत बार पलायामि ग्रहादि छाड़िया, पिता माता दुई मोरे रखाए बांधिया। जब मैं घर से भागा हूँ, मेरे माता पिता ने मुझे वापस लाया, मुझे बांध के रख लिया। मेरा सिद्ध नहीं हो रहा। तोमार कृपा बिना कहे चैतन्य ना पाए, तुम्हें कृपा कैला तार हाथ में पाए। बोले कोई भी महाप्रभु की शरण आपकी कृपा के बिना नहीं पा सकता। अगर आप कृपालु हैं तो मुझ जैसे अधमों से अधम व्यक्ति पे भी क्या करें? अपने चरणों के बोले अगर आप कृपालु हैं तो अधम से अधम व्यक्ति भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों के शरण प्राप्त कर सकता है। अयोग्य मोई निवेदन करिते करी भाई, मोरे चैतन्य देह गोसाई है सदाए। कितनी विनम्रता है। मैं अयोग्य हूँ, डरते डरते आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्या हे गोसाई आप तो दयावान है, मुझे चैतन्य दे दीजिए। मैं अधम हूँ, पापी हूँ, बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ, डरते डरते आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, आप बहुत दयालु हैं, आप मुझे चैतन्य महाप्रभु दे दीजिए। इस भाव से वो कह रहे। सॉरी, कौन सा था ये? वन कितना था? 132। yes. 132। मोर माथे पड़ धरे करह प्रसाद, निर्विघ्न चैतन्य पाए कार आशीर्वाद। अपने चरण कमल मेरे सर पे रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं महाप्रभु को बिना कठिनाई के प्राप्त कर सकूं। मैं आपसे ये आशीर्वाद चाहता हूँ। ओके, और फिर शून्यासी कहे प्रभु सक्त भक्त गाणे, बिहार विषय सुख इंद्र सुख सामा। तो नित्य प्रभु हंस रहे हैं, सब भक्तों को बोले देखो जरा, इसके पास इंद्र के समान विषय सुख है,
और फिर भी क्या कह रहा है, और कह रहा है चैतन्य कृपा ते सह नाही भाया माने, सबे आशीर्वाद कर पाऊ चैतन्य चराणे। बोले इनके पास इंद्र जैसा सुख है फिर भी इनको भाता नहीं है, तो आप क्या करो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मर्सी bestowed upon him by the Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath Das Goswami, although situated in such material happiness, does not like it at all. Therefore, let every one of you be merciful towards him and give him the benediction that he may very soon attain the shelter of the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. महाप्रभु कृपा से अलग इनके पास इंद्र जैसा सुख है, इनको भाता नहीं है। तो आप सब भक्त लोग क्या करो, इन पे कृपा करो ताकि बहुत जल्दी इनको चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण प्राप्त हो जाए। हरि बोल। क्या सीख रहे हैं इससे, नित्यानंद प्रभु की इस वाणी से क्या सीख रहे हैं? हाँ, गुरुजी भी प्रसन्न हो गए, गुरुजी के आज्ञा का पालन किया। गुरुजी क्या कह रहे हैं, सब वैष्णव आशीर्वाद हो कि इनको चैतन्य महाप्रभु के चरण मिल जाए। इसीलिए कई बार हम सोचते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवान को प्रसन्न करना बस गुरुजी के चरणों को पकड़ लो, अरे बात बहुत आसान है, एक व्यक्ति को प्रसन्न करना ना, पीछे पड़ जाएंगे वहां पे, ये इनके इन प्रकार उनको प्रसन्न कर देंगे, तो बहुत आसान है। नहीं, गुरुजी क्या चाहते हैं, मुझे प्रसन्न करना है, इन सब वैष्णवों को प्रसन्न करो। ठीक है, सब वैष्णवों को प्रसन्न करेंगे तो गुरु प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। ये इस लीला से हम सीखते हैं ना। फिर कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाए, ब्रह्म लोक आदि सुख तार नहीं भाए। कृष्ण के चरण कमलों की जिसको गंध भी आ गई, थोड़ी सी गंध भी प्राप्त हो गई, ब्रह्मा जी के लोक के बड़े बड़े उच्च लोगों का सुख भी उसको भाएगा नहीं, कृष्ण के चरण कमलों की गंध आने मात्र से ही। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पास्ट टाइम समाप्त होता है। इसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी राघव पंडित को कोने में ले जाते हैं, बोलते हैं मैं कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ, है ना। और फिर बोले किसको कितनी दक्षिणा देनी है, पूरी लिस्ट बनाते हैं। नित्यानंद प्रभु और सारे वरिष्ठ भक्त, फिर जूनियर भक्त, सबकी लिस्ट बनाते हैं और राघव पंडित से पूछते हैं किसको कितना देना है, और सबके लिए बढ़िया गिफ्ट लेके, और नित्यानंद प्रभु के उनके सेक्रेटरी को देते हैं, उनको डायरेक्ट नहीं देते, आप दे देना, मैं दूंगा तो मना करेंगे। दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो गृहस्थ आश्रम में स्थित भक्त हैं, कैसे उनको वैष्णव का आदर करना चाहिए, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, और फिर बाद में उनको दक्षिणा देनी चाहिए, और पूरा स्टेटस के हिसाब से। और खुद नहीं पता तो सीनियर भक्त को कंसल्ट करके, राघव पंडित से कंसल्ट करके पूरा दिया। तो जब भक्तों की हम सेवा करें तो पूरे खुले हृदय से करनी चाहिए, भक्तों की सेवा कंजूसी से नहीं करनी चाहिए, है? पूरे खुले हृदय से। रघुनाथ गोस्वामी ने पूरे खुले हृदय से किया, ये नहीं कि इतने भक्त इतने सारे आगे क्या करवा दिया, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे थोड़ी होता है, सारा मैनेजमेंट फेल हो गया, ये हो गया। नहीं नहीं, आ रहे हैं कोई बात नहीं, और कर लेंगे, और ले आओ, चलो सबको भेज दिया, और आसपास के गाँव से सामान ले आओ, सारे दुकानदार उनसे भी सारा सामान खरीद लिया, और सबको खूब अच्छे ढंग से खिलाया। फिर बाद में अपना प्रसाद पाया, उनका जूठन लिया, उच्चिष्ट लिया, फिर क्या किया, उनको फूल माला डाली, उनको गंध, उनको चंदन का लेप किया। फिर अगले दिन फिर से गए, फिर अपना रिक्वेस्ट रखा कि मैं बहुत अधम हूँ, बहुत नीच हूँ, मुझे चैतन्य महाप्रभु के चरण प्राप्त हो जाएं, आपकी कृपा के बिना नहीं। और नित्यानंद प्रभु क्या बोला, सबकी कृपा मत दो, सबने कृपा दी। और इसके बाद हम देखेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी घर में जाते हैं, और एक दिन घर से भाग जाते हैं, उनके जो कुल गुरु होते हैं यदुनंदन आचार्य, उनको थोड़ा सा वो दिव्य तरीके से धोखा देते हैं, और रात्रि का समय होता है, भागते हैं, 12 दिन तक भागते रहते हैं, और 12 दिन भाग भाग के जंगल के रास्ते से जगन्नाथपुरी में पहुंचते हैं, और वहाँ महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं। और उनके पिताजी बहुत ढूंढवाते हैं उनको, लेकिन बाद में कहते हैं नहीं, अब मैं महाप्रभु के शरण को प्राप्त करता हूँ। कैसे हुआ ये सब, दही चिड़वा उत्सव से हुआ। और आगे हम पढ़ेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र बहुत ही महान, बहुत महान। वो इतनी सख्ती से नियमों का पालन करते थे, उनके लिए नियम पालन ऐसे था जैसे पत्थर की लकीर। कभी भी अपनी जीवा में
उन्होंने कोई भी वस्तु इंद्र तृप्ति के लिए नहीं रखी। फिर बाद में वो राधा कुंड में आते हैं, राधा कुंड में काफी साल रहे वो, और राधा कुंड में क्या करते थे, 2 दिन में 150 ग्राम छाछ पीते थे बस, और हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते थे। बहुत ही इनके दिव्य लीलाएं हैं। तो आज के दिन हम प्रार्थना करें कि हम भी महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे होगा? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। और नित्यानंद की कृपा कैसे मिलेगी? उनके भक्तों की कृपा से। सब वैष्णव की सेवा करने के हमारे अंदर भाव आए। जितना हम वैष्णव सेवा करेंगे उतना हमारा हरिनाम में रुचि बढ़ेगी, और जितना हरिनाम में रुचि बढ़ेगी उतना हम और गौर निताई को प्रसन्न कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, क्वेश्चंस और कमेंट्स? नो क्वेश्चंस? हाँ, तो ये लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं, जो मंदिर में रहते हैं, उनको ये दिक्कत नहीं है। जो बाहर रहते हैं उनको तो बाहर से दिखाना कि साधारण संसारिक व्यक्ति है। तो अंदर से कैसे रखेंगे रियलाइजेशन? अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम करके जाए। अभी हमारी साधना अच्छी रखेंगे, अच्छा श्रवण करके, रीडिंग करके, अच्छी माला करके जाएंगे, तो फिर हम बाहर की दुनिया से प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि उनको प्रभावित करेंगे। अगर ये करके नहीं जाएंगे तो बड़ी जल्दी हमें इन्फेक्शन हो जाए, हमें उनकी बीमारी लग जाए। अगर ये अच्छा करके जाएंगे तो उनको हमारी बीमारी लग जाए, उनको इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, anyone else? ठीक है, दंड उत्सव की, दही चढ़वा उत्सव की, रघुनाथदास गोस्वामी जी की, नित्यानंद प्रभु की, गौरांग महाप्रभु की, ताई घोट प्रेमानंदे।